हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। तो आज का अपना टॉपिक बड़ा अच्छा है बोला, और थंबनेल भी अच्छा दिख रहा होगा मेरे पिक के साथ कि फाइट फॉर व्हाट यू बिलीव इन। तो ये इम्पोर्टेंट है बहुत। अगर ध्यान से आप देख रहे हो तो आपको फाइट करना चाहिए जिसमें आप बिलीव करते हो, और ये सभी लोगों को करना चाहिए। ये सिर्फ स्टडी से रिलेटेड नहीं है, ये ओवरऑल आपकी ज़िंदगी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जिसमें बिलीव करते हो उसमें फाइट करो। मैक्सिमम लोग ना फाइट वो लोग करते हैं जो थोड़े सक्सेसफुल लोग होते हैं या बहुत सक्सेसफुल होते हैं, और जिसमें वो बिलीव करते हैं उसमें फाइट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ज़िंदगी में वो कुछ अचीव कर लिए है, तो अब ना वो जो सोचते हैं उस पर वो लोग बिलीव कर पाते। जो लोग ना उतना अच्छा नहीं कर पाते लाइफ में, ये जिनके लिए ज़िंदगी बड़ी टफ चलते जाती है, उनको बहुत डाउट होते रहता है, अपने आप पे बहुत डाउट होते रहता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि सेल्फ बिलीव जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए फाइट करना चाहिए। अगर आप किसी पॉइंट्स पे अगर आप बिलीव करते हो कि ये पॉइंट सही है, और अगर 5 लोग अगर आपको अगर अपोज करता है, तो आपको तुरंत ना चेंज नहीं होना चाहिए। नीड नहीं है ना, फाइट करने की जरूरत नहीं। बोल रहा हूँ कि आप लड़ाई झगड़ा करो, लेकिन अपनी बातों पे बने रहो, हमेशा ऐसा करना चाहिए। और ये एटीट्यूड बड़ा काम का आता है। जब आप लोगों की बातों में हाँ मिलाते हो ना, तो वो आपका एक अच्छा एटीट्यूड शो नहीं करता है। वो एक बोलते हैं ना कि इंटरनल जो फीलिंग वाला जो पार्ट होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है। कोई बोला कि ए तो आप बोले ए, कोई बोला बी तो आप बोले बी, कोई बोला सी तो आप बोले सी, उसमें क्या मजा है? जबरदस्ती किसी को अपोज नहीं करना है, लेकिन अपने जो पॉइंट्स है उस पॉइंट्स को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा बोल नहीं पाते हो, अपनी बात नहीं रख पाते हो, तो आप उस पर काम करो। अपनी खुद की फीलिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और उससे ना इनडायरेक्टली वे में ना आप अच्छा फील करते हो जब अपनी बातों को अच्छे से रख पाते हो। जैसे अगर आप किसी चीज पे अगर मानते हो कि ये गलत है, किसी चीज पे आप मानते हो गलत है, मे बी आप गलत हो सकते हो ना, मे बी आप गलत हो सकते हो, लेकिन आपका मानना है किसी चीज पे कि आप इस चीज पे सही हो और आप बिलीव करते हो, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि बहुत सारे लोग हो सकता है आपको अपोज करे, बहुत सारे लोग हो सकता है कि सोशल मीडिया पे लिखे, जैसे आजकल देखते हो व्हाट्सअप में आते रहता है, सुबह दोपहर शाम कुछ भी आते रहता है, और जो व्हाट्सअप में लिखा रहता है लोग उसी को फॉलो करते हैं, उसी की बात ज़्यादा मानते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि हम नहीं फॉलो करते, लेकिन मैक्सिमम बात कर रहा हूँ, मोर देन 90% लोग व्हाट्सअप में लिखी हुई चीज़ों को फॉलो करते हैं। व्हाट्सअप अब तो झूठ फैलाने के लिए एक सबसे बिग मीडियम है एट प्रेजेंट इंडिया में, या दुनिया में भी होगा, बट इंडिया में अगर किसी को स्प्रेड करना है कुछ नेगेटिविटी, तो व्हाट्सअप से बेस्ट प्लेटफॉर्म अभी एट प्रेजेंट नहीं है। किसी के बारे में कुछ अगर आपको स्प्रेड करना है, किसी बड़े व्यक्ति के बारे में कुछ झूठ फैलाना है, तो बड़े आराम से फैलाया जा सकता है, क्योंकि लोग उस पर बिलीव करते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो सेल्फ बिलीव वाला जो पार्ट होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कि आप सेल्फ बिलीव कितना करते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज़ के लिए कितना फाइट करते हो। जैसे कि मेरा ऐसा मानना है कि मैं जिन चीज़ों को फॉलो करता हूँ, जिन चीज़ों को मेरा एक माइंड सेटअप बना हुआ है, मैं चेंज नहीं होता। कोई बोल सकता है कि सर ठीक है, हम भी एक दिन सक्सेसफुल बनेंगे तो हम भी चेंज नहीं होंगे, ऐसा कोई बोल सकता है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि शुरू से मेरा मानना है, जब मैं बहुत सक्सेसफुल नहीं था या मेरे पास इतना मनी भी नहीं था, तभी से अगर मैं बोलूँ तो तभी से मेरा मानना है कि मैं अपने पॉइंट्स रखता था। हाँ, कभी कभी मेरे को लगता था कि आपको यहाँ पे बात नहीं करना चाहिए, कई बार फाइट करने की नीड नहीं है ना। आप 10 लोग हैं, बड़े स्ट्रांग लोग हैं, और आपको वहाँ पे उनकी बात को कट भी नहीं करना, तो मत रखो ना, मत बात करो वहाँ पे, मत बोलो, चुपचाप सुन लो। लेकिन आप अपने पॉइंट चेंज नहीं कर सकते। और मैं किसी से लड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, फिजिकल फाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर जहाँ पे आपको मौका मिल रहा है, कोई स्टेज मिल रहा है जहाँ पे आपको अपनी बात रखना है, बात रखना चाहिए। अपनी बात से पीछे हटने की नीड ही नहीं। क्यों पीछे हटेंगे हम अपनी बातों से? क्यों हम पीछे हटेंगे अपनी बातों से? नहीं नीड है पीछे हटने की। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आज का जो टाइम है, आज का जो दौर है, यंग जनरेशन का टाइम है, और यंग लोग की जो फीलिंग है उनको चेंज करना भी बड़ी बात नहीं, बड़े आराम से चेंज हो जाते हो। उनको बस 2-4 चीज़ें थोड़ा सा घुमाना होता है, थोड़ा सा अलग एंगल में खींचना होता है, चेंज हो जाते हैं। तो मेरे को लगता है कि आपको कई बार लगता है कि मेरे सक्सेस के क्या पैरामीटर्स है, तो आपको लगता है आपको एग्जाम निकालना ही सक्सेस के पैरामीटर है। मेरे को नहीं लगता सिर्फ एग्जाम निकालना सक्सेस के पैरामीटर नहीं। बहुत सारे आपको लोग दिखेंगे जो बड़े सीधे साधे लोग होते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, एग्जाम भी निकाल लेते हैं, लेकिन अपनी बातों को अच्छे से रख नहीं पाते। वो पता, जो लोग अपनी बातों को रख नहीं पाते ना, तो लोग उनको डराते हैं, पता आपको। चलो सपोज करो आप एग्जाम निकाल लिए, आप एक अच्छी खासी लाइफ जी रहे हो, और आप अगर बहुत अच्छे व्यक्ति हो, और अगर आप ना अपोज करने पे बिलीव नहीं करते, तो सोच के देखो कि आप कभी मार्केट से जा रहे हो अपनी फैमिली के साथ, वाइफ के साथ, शादी भी तो करोगे, वाइफ के साथ जा रहे हो, सिस्टर के साथ जा रहे हो या मदर के साथ जा रहे हो, तो कोई अगर कुछ बोल दिया, कुछ कमेंट्स कर दिया या कुछ छेड़ दिया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कैरेक्टर में, मैं गुंडागर्दी करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमको पता होना चाहिए डेमोक्रेसी कंट्री में कि हम अपनी बात रख सकते हैं।
बड़े अच्छे लेवल पे रख सकते हैं। अगर सब लोग डरेंगे ना कि अपन को ये नहीं रखना है, अपने को ये नहीं बोलना है, तो मेरे को लगता है कि ये बात तो गुड नहीं है। अगर ऐसे सब लोग डरेंगे, पता आपके पास जैसे ही व्यक्ति डरता है सामने वाला ना और अटैक करता है। सच बता रहा हूं ना, सामने वाला ना हमेशा आपके बिहेवियर पे, आपके रिस्पॉन्ड का वेट करता है और अगले मिनट ही अटैक करता है उस बात पे देख के। आप जैसे डरते हो ना, जैसे डरते हो तो थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ता है। आप फॉरेस्ट में और आपके सामने शेर आ गया और पता है आपके पास, आप जैसे भागोगे वो आपके पीछे भागेगा, जैसे डरोगे वो आप पे अटैक करेगा। आप भागे या पीछे हटे तो आपको मरना तय है, लेकिन आप शेर के सामने आई कांटेक्ट करके एकदम, बड़ा आसान नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं भी करना मेरे लिए टफ है, इज वेरी टफ, सब लोग भागेंगे, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप अगर उसके सामने अगर बोले कि मेरे को भी लड़ना है, मे भी आपकी जान बच सकती, मे भी वो हो सकता है कि छोड़ के चला जाए, भाग जाए आपसे। ऐसा करना टफ होता है। लेकिन ये तो मैं एक फॉरेस्ट की एक स्टोरी बताया, जंगल की एक स्टोरी बताया, लेकिन मेरे को लगता है कि इस दुनिया में ना अपने आप को बड़ा स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करना जरूरी है। पता है ये दुनिया बहुत खराब है, लिटरली बता रहा हूँ। ये दुनिया गुंडों लोगों की दुनिया है, बहुत सारे मतलब जिन लोग अमीर गुंडे, जो लोग दूसरों को दबा सकते हैं, और एक नॉर्मल जो एजुकेटेड व्यक्ति रहता है ना, वो सोचता है इग्नोर करो। फिर क्या होता है कि इग्नोरेंस करते करते कई बार चीज़ें बड़ी हो जाती है, इग्नोरेंस किसी दिन बहुत भारी भी पड़ जाता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं स्टार्टिंग मैं जैसा अभी हूँ ना वैसा पहले नहीं था। पहले मैं बहुत ही अच्छा और बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बीइंग जो बोलते ना एकदम, जब मैं अपने आप को अभी कंपेयर करता, अभी तो मैं दुनियादारी बहुत जानता हूँ, मेरे को पता है कि क्या सही क्या गलत है, कोई मेरे साथ गलत नहीं कर सकता अब। लेकिन मैं स्टार्टिंग एजेस की बात कर रहा, जब मैं पढ़ाना चालू किया था 2004-5 में, तो मेरे को लोग बहुत प्यार करते थे, स्टूडेंट लोग, क्योंकि मैं एकदम बहुत 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 एकदम सीधा व्यक्ति नहीं होते वैसा था। और मेरे को ना, मैं जब रिजल्ट वगैरह आता था तो मेरे को मीडिया वाले डरा देते थे। मीडिया वाले आते थे कि आपको रिजल्ट देना पड़ेगा पेपर में, इतना अमाउंट आपको देना पड़ेगा। जो लोग गणेश जी वगैरह बिठालते वो लोग भी डरा देते थे कि आपको देना पड़ेगा। खुद ही डिसाइड करते थे कि कितना देना पड़ेगा और मैं दे देता था। मीडिया वाले बोलते थे कि मतलब तुमको ऐड देना पड़ेगा, रिजल्ट अगर आया है अच्छा तो ऐड नहीं दोगे क्या, मतलब ऐड नहीं दोगे तो सोच लेना करके, फिर बाद में मत बोलना करके। तो मैं बोलता था ठीक है सर बताओ कितना देना पड़ेगा। तो फिर धीरे धीरे ना, धीरे धीरे, क्योंकि मैं बहुत सीधा था, फिर धीरे धीरे मैं समझा कि दुनिया तो बहुत ही ख़राब है। फिर मेरी धीरे धीरे फीलिंग स्ट्रांग होती गई, फिर मैं सक्सेसफुल होते गया, फिर मेरी स्ट्रांग फीलिंग होती गई। अब मेरे को कोई नहीं डराता, अब मेरे को कोई नहीं बोलता आपके पास कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। मैं खुद ही बोलता हूँ कि मतलब आप मेरे से बात कर रहे हो करके, तो कोई मीडिया पर्सन भी मेरे को आप कुछ नहीं बोलता, मतलब कोई मेरे को ये नहीं बोलता कि मतलब हम आपका ये कर देंगे। मैं खुद ही बोलता हूँ कि भैया आपको ही उठा लेंगे, मतलब ऐसा भी क्या है कि मतलब पावरफुल व्यक्ति हूँ मैं अभी। तो ये दुनिया ना बहुत अच्छे लोगों की दुनिया नहीं है। तो आप अगर अच्छी बात है कि आप बड़े गुड ह्यूमन बीइंग हो, लेकिन आपको फाइट करना चाहिए जो आप डिजर्व करते हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इग्नोर करें, कभी कभी चीज़ों को इग्नोर करना इज़ नॉट गुड। और स्पेशली गर्ल्स वगैरह लोगों के लिए तो उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप इग्नोर करोगे तो लोग ना अगला कदम बढ़ाएंगे। जब भी पीछे व्यक्ति हटता है, कोई भी व्यक्ति, बॉय गर्ल, बिजनेसमैन, एक टीचर, कोई भी पर्सन, जब भी अपने आप को वीक फील करके पीछे हटता है, सामने वाला वीक होने के बाद भी स्ट्रांगली ना आपको ना दबाने की कोशिश करता है। दुनिया ऐसी है। आप कभी देखना, आपके पेरेंट्स अगर बहुत सीधे साधे होंगे और बाजू में आपके पड़ोस में कभी फाइट होती होगी और कोई अंकल या आंटी बड़े स्ट्रांग होंगे, तो आपके पेरेंट्स अगर इग्नोर करते होंगे, बोलते होंगे छोड़ो जाने दो, तो वो और ना लड़ने की कोशिश करते होंगे। आप इस चीज़ को ध्यान देना। आपको बड़ा गुस्सा आता होगा, बचपन से आप कई बार देखे होंगे कि आपके पेरेंट्स, कई लोगों के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं बोलते, फाइट करना नहीं चाहते। अच्छी बात है कि सब लोग फाइट नहीं करना चाहते, लेकिन कभी कभी ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इस चीज़ को बड़ा ध्यान से देखना। अगर आप इस एग्जांपल को समझोगे तो आप ध्यान से देखना, जब आप छोटे थे 6 क्लास 7 क्लास, अब आप तो किसी से फाइट तो कर नहीं सकते हो, तो कई बार आप देखे होंगे कि आपके फादर बड़े जेन्युइन पर्सन होंगे, मम्मी बहुत ही अच्छी होगी, तो बहुत बार पड़ोसी खतरनाक लोग मिलते हैं, बहुत दुनिया में एक से एक लोग हैं, तो आप देखे होंगे कि कभी कभी बहस हुआ और अपन इग्नोर कर दिए, और वो लोग डोमिनेटिंग वे में ना हमसे फाइट करना चाहते थे, अपन इग्नोर कर दिए। तो कई बार अच्छे व्यक्ति इग्नोर करते हैं, लेकिन ये मैं समझा हूँ समय के साथ। तो मैं ना एक चीज़ तो मैं करता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में किसी से फाइट नहीं करता हूँ, खुद से कभी भी फाइट नहीं करता हूँ। अभी की बात करूँ, जैसे मैं अपनी गाड़ी से जा रहा हूँ और कोई साइकिल वाला आया और मेरे ऑडी मेरे पास, जैसे मैं नॉर्मली ऑडी चलाता हूँ, तो ऑडी में आके कुछ मार दिया, उसमें स्क्रैच लग गया, तो मैं कभी भी ना कोई एब्यूसिव वर्ड यूज नहीं करता हूँ। कभी भी गाड़ी से उतर के ये नहीं दिखाता हूँ कि मैं एक रिच पर्सन हूँ। इट्स ओके, इग्नोर कर देता हूँ।
क्योंकि किसी किसी व्यक्ति को ना आपके पास पैसा है और आप किसी को ना फोर्सफुली दबाने की कोशिश कर रहे हो, तो मैं उसको अच्छा नहीं मानता हूँ। हाँ, ये पहला पॉइंट हुआ कि मैं किसी से फाइट नहीं करता हूँ। इवन बड़ा अगर मैं कभी कभी फ़ोन पे हूँ और मैं रॉन्ग अगर मूव ले लिया, मतलब साइड ले लिया, फ़ोन पे हूँ और अगर इंडिकेटर नहीं दिया और कोई बाइक वाला भी है तो मैं सॉरी बोल देता हूँ, इट्स ओके, फाइट नहीं करता हूँ, मेरी मिस्टेक है तो मैं कभी भी वो नहीं करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी बिना मिस्टेक के कोई व्यक्ति मेरे को दबाने की कोशिश करे। मैं नॉर्मली, ठीक है, मतलब अब मैं इतना स्ट्रांग हो गया हूँ तो मैं नॉर्मली मानता हूँ कि कोई भी मेरे को दबाने की कोशिश ना करे, कोई भी पॉलिटिशियन, पुलिस वाला, कोई भी इतना स्ट्रांग में रखना चाहता हूँ। तो इसलिए ज़िंदगी में ना सक्सेसफुल होना जरूरी है। तो ये जो एटीट्यूड है ना, सक्सेसफुल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये एटीट्यूड होना भी इंपॉर्टेंट है। तो ये गुड एटीट्यूड और अपन स्टडी करेंगे, अच्छा अचीव करेंगे, सक्सेसफुल होंगे, ये एक पैरामीटर है। दूसरा पैरामीटर कि अपना इंटरनल जो फीलिंग है वो कोई भी इधर उधर ना करे, समझ रहे ना, कोई हमको मतलब डिसरिस्पेक्टफुली मतलब चीज़ों को इधर उधर ना कर दे। हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ना वो आपको बहुत हैप्पी रखता है। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और लेकिन कई बार ना जब आप फेलियर होते हो ना तो आप ना इग्नोर कर देते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ भी कंप्रोमाइज़ करते हैं। मैं किसी को भी गुंडागर्दी करने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं गुंडागर्दी नहीं करता हूँ, कभी आज तक ज़िंदगी में किसी से फाइट नहीं किया। 16 साल से पढ़ा रहा हूँ और मैं कभी भी किसी के साथ बहस नहीं करता, नीड नहीं है, इट्स ओके, इग्नोर। मतलब कोई मेरे पे फोर्सफुली अगर कुछ करने की कोशिश करे तो फिर उस केस में तो मतलब मैं वैसा नहीं रहता। तो ऐसा बनना जरूरी है ज़िंदगी में कि कोई आपको दबा ना सके, इतना तो आपको अचीव करना है लाइफ में। आपको एक गुड ह्यूमन बीइंग भी बनना है। खतरनाक है सोसाइटी में अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, बहुत बुरे लोग भी हैं, तो आपको ना मैनेज करते आना चाहिए। और पता है कई बार आप थोड़े से सक्सेसफुल हो लेकिन आपका एटीट्यूड बहुत ही अच्छा रहना चाहिए। ऐसा लगना नहीं चाहिए किसी को कि कोई आपको दबा सकता है, समझ रहे हो। तो अगर आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो और आपको कोई दबा देता है, और आप अगर थोड़े से कम सक्सेसफुल हो, आप 1 लाख रुपए महीने के कमाते हो और आपको कोई भी दबा देता है, आप डर जाते हो। आप 70,000 रुपये कमाते हो लेकिन आप डरते नहीं हो, आप सही को सही मानते हो, गलत को गलत मानते हो। तो मैं 70,000 वाले के साथ में हूँ, उस एटीट्यूड वाले के साथ में हूँ जो 70,000 कमाता है। मैं उस 1 लाख के व्यक्ति के साथ नहीं हूँ जो डर जाता है। मैं डरने की बात का मीनिंग समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब किसी को मौका मत दो कि उसको लगे कि आप वीक पर्सन हो करके। जैसे कि शुरू में मेरे को क्यों डराते थे, क्योंकि सोसाइटी मानती है कि जो टीचर होता है ना, ये बहुत डरने वाला व्यक्ति होता है। टीचर लोग बहुत डरते हैं, क्योंकि हम बचपन से देखते आ रहे हैं टीचर लोग बहुत ज़्यादा ऐसा फाइट या लड़ाई झगड़ा नहीं करते। तो बहुत सारे सोसाइटी के लोग सोचते हैं कि ये तो टीचर है, इसको दबा दिया जाएगा। इसलिए मैं ये ज़िंदगी को सिलेक्ट किया कि एक टीचर भी ना सुपरस्टार हो सकता है, एक टीचर भी ना पूरे सिटी का सबसे एक रिच और एक सक्सेसफुल व्यक्ति हो सकता है, उसकी फीलिंग भी बड़ी स्ट्रांग हो सकती है। मैं अपनी ज़िंदगी में ना अभी पिछले 16 साल में कभी भी कोई फाइट ऐसी नहीं किया या करता नहीं हूँ कि मैं को किसी की ज़रूरत पड़े। इवन अगर मैं इतने लोगों की हेल्प करता हूँ कि इतने अलग अलग जगह की, मतलब बता भी नहीं सकता कि अगर मैं एक कॉल भी करूँ तो मतलब कोई मेरे से फाइट नहीं कर पाएगा, कोई भी फाइट नहीं कर पाएगा। एक कॉल करूँगा तो इतने सारे लोग जमा हो जाएंगे, इतने सारे लोग। तो मैं इतने सालों से इतने सारे लोगों की हेल्प किया, इसलिए नहीं किया कि मेरे को फाइट करना है, इसलिए नहीं किया कि मैं किसी जगह पे खड़ा हो जाऊँ और किसी को मार दूँ और फिर 100 लोगों को जमा कर लूँ एक कॉल करके, ऐसा कभी भी नो। बट मैं धीरे धीरे मेरे को समझ आया कि आपको बहुत पावरफुल रहना है। कैसे पावरफुल रहना है, आप पे कोई हाथ नहीं डाल सके, इतना पावरफुल रहना है। मैं किसी के साथ कुछ गलत नहीं करता, किसी के साथ भी मेरे साथ कोई गलत नहीं कर सकता, बस मेरा इतना क्लियर है। तो अपने आप को बनाना पड़ता है, स्ट्रांग बनाना पड़ता है। लोगों से रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग बनाओ, अलग वे में बनाओ, लेकिन इसलिए कि कोई आपके साथ गलत ना कर सके, ये चीज़ को ध्यान रखें। तो मैं चाहता हूँ कि आप फाइट करें, जो भी चीज़ आपको गलत लगती है उसके लिए फाइट करें, सेल्फ बिलीव करें, ये इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ को जीने के लिए, ठीक है। हो सकता है कि बचपन से हम हमेशा कोई कुछ बोला हो और हम इग्नोरेबल रहे हो, तो कई लोग आई कांटेक्ट नहीं करते, कई लोग फाइट नहीं करते, क्योंकि आपकी जो फीलिंग है, बहुत सारे लोगों की बड़ी नॉर्मल फीलिंग रहती है। उनको लगता है कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, एक गेट का एग्जाम नहीं निकला, एक एसएससी का एग्जाम नहीं निकला, बेसिक एग्जाम नहीं निकला, तो मेरी फीलिंग बड़ी स्ट्रांग नहीं है। ऐसा करके कई लोग ना अपने आप को डाउन करने की कोशिश करते हैं। नीड नहीं है यार डाउन करने की, नीड नहीं है। पैसे से कोई बड़ा व्यक्ति नहीं होता है, फीलिंग होना चाहिए स्ट्रांग। अगर स्ट्रांग फीलिंग है आपकी तो आप बड़े व्यक्ति हो। सेल्फ रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट और सेल्फ बिलीव इंपॉर्टेंट है, अपनी फाइट इंपॉर्टेंट है। हम झुकेंगे नहीं, हम जबरदस्ती किसी को कुछ करेंगे नहीं, लेकिन झुकेंगे नहीं। कोई हमको
फोर्सफुली दबा नहीं सकता। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं बोला ना, लोग ऐसा नहीं है कि सबको दबाते हैं, लोग उसको दबाते हैं जो पीछे जाता है, जो दबना चाहता है, जो फील करा देता है कि यार मैं वीक हूं। ये एक 30 सेकंड में पता चल जाता है ना। 30 सेकंड में जब कोई फाइट करता है ना, कॉलेज में देखना, दो लोग फाइट कर रहे हो और एक व्यक्ति थोड़ा सा नहीं फाइट करना चाहता और वो थोड़ा सा झुका तो दूसरा व्यक्ति अटैक कर देता है, अटैक कर देता है। मतलब मैं पूरी दुनिया में अलग अलग लोगों को जब देखता हूं तो मैं देखता हूं कि हाँ इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रांग मतलब बॉडी बिल्डर नहीं होता है, स्ट्रांग मतलब मेंटली स्ट्रांग। मेंटली स्ट्रांग बोला, इंपॉर्टेंट है मेंटली स्ट्रांग होना, ठीक है। तो जस्ट मेरे को लगा कि इस सोसाइटी में लोगों के साथ हमको फाइट करना है, जीना है। आप प्लीज अपना केयर करें, अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें और अपने अपने जो डेमोक्रेसी कंट्री में जो अपने जो पावरफुल पॉइंट्स है, अपने रूल है, उनके बारे में ध्यान रखें। आप जिस जगह पे रहते हो वहां पे ध्यान रखें। अपने को फाइट नहीं करना किसी से जबरदस्ती, बट अपने पैरामीटर्स बड़े गुड रखें, कोई हमको दबाने की कोशिश ना करे, इस चीज को ध्यान रखना। ऐसे आप व्हाट्सएप में स्टेटस बनाते रहिए, फेसबुक में शेयर करते रहिए। अब डे बाय डे आप लोग बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स करते जाते हैं, तो आपको दिल से थैंक यू वेरी मच। आप कमेंट्स करते रहिए, मेरे से बात करते रहिए, मैं आपसे बात करते रहूंगा, आपके टॉपिक को लेते रहूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।